अब हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 12 की हिंदी का एक और पाठ जिसका नाम है पवन दूतिका, और इसको लिखने वाले कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखने वाले हैं। पवन दूतिका पाठ में आखिर बात क्या कही गई है? तो देखिए, मैं आपको बताता हूं। पवन माने होता है हवा और दूतिका माने होता है दूत, अर्थात हवा को यहाँ पर दूत बना करके भेजा जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ संदेश भेजने के पहले बहुत माध्यम हुआ करते थे, तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने संदेश भेजने के लिए हवा की कल्पना की है। ठीक है, और इसमें कौन सी बात है? तो इसमें राधा है और भगवान श्री कृष्ण के पास अपना संदेश हवा के द्वारा भेज रही हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पद्यों को देखते हैं और उनके अर्थों को समझते हैं। देखिए, बैठी खिन्ना यक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में, थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में, पुष्प सद्गंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी, कालवातायनों से। देखिए क्या कहते हैं हरिऔध जी कि कहानी की तरह समझना है इसको। कहानी की तरह अगर आप समझ लिए तो फिर आप कहीं कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए, बैठी खिन्ना यक दिवस, बैठी माने बैठी हुई थी, खिन्ना माने दुखी, यक दिवस माने एक दिन, वे माने राधा, वे माने राधा राधिका, गेह में माने घर में, थी अकेली माने अकेली थी। तो क्या हुआ कि एक दिन दुखी अकेली घर में बैठी हुई थी और आके आंसू, और आंसू आ करके, दृग युगल, दृग माने आंखें, युगल माने दोनों, दोनों आंखों में आंसू आकर क्या करते थे? धारा को भिगोते थे, धरती को भिगो रहे थे, अर्थात राधिका के दोनों आंखों से आंसू बह करके धरती पर गिर रहे थे। और आई धीरे, धीरे से आई इस सदन में, मतलब उस सदन माने घर में जिसमें राधा अकेली बैठी थी और रो रही थी, पुष्प सदगंध को ले, पुष्प माने फूलों की, सदगंध माने सुगंधी को लेकर के, धीरे से आई उस घर में फूलों की सुगंधी को लेकर के। कौन आई? प्रातः वाली, सुबह वाली, सुपवन माने अच्छी हवा, इसी काल माने उसी समय। किस समय? जब राधिका रो रही थी, अकेली बैठी थी और दुखी थी। वातायनों से माने खिड़कियों से, खिड़कियों से उसी समय सुबह वाली हवा फूलों की सुगंधी लेकर के आई। अब चलिए इन चार पंक्तियों का पूरा अर्थ देखते हैं। हरिऔध जी कह रहे हैं कि जो राधा है वो एक दिन अकेले घर में दुखी बैठी हुई थी और दोनों आंखों में आंसू आकर के धरती पर गिर रहे थे, और उसी घर में, उसी कमरे में फूलों की सुगंधी को लेकर के धीरे से सुबह वाली अच्छी हवा खिड़कियों से उसी समय आई। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए, आगे क्या हुआ जब हवा आई तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना
क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। देखिए क्या कहती हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। एक तो राधा अकेली है, दुखी है, लेकिन जब हवा आई सुबह वाली फूलों की सुगंधी को लेकर के खिड़कियों से, उसी समय तब संतापों माने दुखों को, विपुल माने बहुत ज्यादा बढ़ता देख करके जब हवा आई तो राधा का जो दुख है ना वो और ज्यादा बढ़ने लगा। तो दुखिता हो और ज्यादा दुखी हो करके धीरे बोली, धीरे से वो बोली, सदुख माने बड़ी दुख के साथ, बड़ी दुख के साथ दुखी हो करके और ज्यादा दुखी हो करके धीरे से बोली, उससे किससे, हवा से, श्रीमती राधिका यूं, श्रीमती राधिका यूं माने इस प्रकार बोली। क्या बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना, कि ऐ प्यारी प्रातः पवन, प्यारी माने प्यारी, प्रातः पवन माने सुबह वाली हवा, ऐ प्यारी सुबह वाली हवा, इतना क्यों मुझे है सताती, अरे तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। एक तो मैं ऐसे ही दुखी हूं, फिर तुम आकर के और दुखी कर रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई, कलुषित माने मलिन हुई है, या तुम्हारे ऊपर भी आघात किया है किसने, काल की क्रूरता से, अर्थात काल ने, समय ने, इस क्रूर समय ने तुम्हारे ऊपर भी कभी आघात किया था क्या, तुमको भी कभी दर्द दिया था क्या कि तुम मुझे आकर के दर्द दे रही हो। ठीक है, तो इन चार पंक्तियों का अर्थ देखिए क्या हुआ, अपने दुखों को और ज्यादा बढ़ता देख करके और दुखी हो करके धीरे से बड़ी दुख के साथ हवा से श्रीमती राधा इस प्रकार बोली। क्या बोली कि प्यारी सुबह वाली हवा तुम मुझे इतना क्यों सताती हो, क्या तुमको भी इस क्रूर काल ने, इस निर्दयी काल ने तुम्हारे ऊपर आघात किया था, तुमको सताया था, तुमको दुख दिया था कि तुम मुझे दुख दे रही हो। ठीक है, और देखिए आगे, आगे क्या है, आगे क्या कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। क्या कहती हैं राधा कि मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्यारे, मेरे जो प्यारे हैं कैसे हैं, नव जलद से, नव माने नए, जलद माने बादल, नए बादल के समान, से माने समान, नए बादल जैसे, कंज से माने कंज से नेत्र वाले, अर्थात कंज माने कमल, तो कमल जैसी आंखों वाले। कैसे हैं देखिए, मेरे जो प्यारे हैं वो नए बादल जैसे हैं और उनकी आंखें कमल के समान हैं। जाके आए न, जाके आए नहीं, कहां से, मधुबन से, गए न तो मधुबन से लौट करके आए नहीं, और न भेजा संदेशा, और न संदेशा ही कोई भेजे। ठीक है, और मैं रो रो के, अरे मैं रो रो के प्रिय विरह से, अपने प्रिय से दूर रह करके रो रो करके बावली हो रही हूं, बावली माने पागल, मैं पागल हो रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा, ऐ हवा तुम जा करके मेरी सारी दुख की कथा, दुख की कहानी श्याम को तू सुना दे,
ऐ हवा तू जा और मेरी सारी दुख की कहानी श्याम को सुना दे, कृष्ण को सुना दे, मेरे प्रिय को सुना दे। देखिए इन 4 पंक्तियों का अर्थ क्या कहते हैं। कह रही है राधा कि मेरे प्यारे नए बादल के समान हैं और उनकी आंखें कमल जैसी हैं, और वो क्या किए, जाके मधुबन से कभी फिर आए नहीं लौटकर और न ही कोई संदेशा भेजे। मैं रो रो करके उनके वियोग में, अपने प्रिय के वियोग में पागल होती जा रही हूं। ऐ हवा जा करके मेरी सारी दुख की कहानी तू मेरे श्याम को सुना दे। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए क्या कहती हैं। और अब आपको एक बात ध्यान देना है कि यहां पर पूरा वर्णन करती हैं राधा कि हवा तुम मेरी कहानी जाकर के कृष्ण को सुनाना, मेरे प्रिय को सुनाना, लेकिन जब तुम जाओगी, जब हम लोग किसी से संदेशा भिजवाते हैं तो हम बताते हैं ना कि रास्ते में जाना ये पड़ेगा, ऐसे जाना, इधर से जाना, इधर से रास्ता है, ऐसे जाकर के तुम कभी मेरे प्रिय को देखी नहीं होगी तो मैं तुमको पहचान बता रही हूं। तो अब सारी बातें बता रही हैं कौन, राधिका। कह रही है कि जब तुम जाओगी तो क्या क्या रास्ते में पड़ेगा, कैसे तुमको जाना है, तुम कैसे पहचानोगी कि यही मेरे प्रिय हैं और इन्हीं को संदेशा सुनाना है। तो सारी बातें अब राधिका बता रही हैं। देखिए क्या कर रही हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जानवी श्राम लेना। तो क्या कहती हैं राधिका, देखिए ज्यों ही मेरा भवन तज, अब बता रही है कि है हवा तुझे जाना कैसे है। ज्यों ही जैसे ही, मेरा भवन मेरा घर, तज माने छोड़ करके, तू माने तू, अल्प माने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। ऐ हवा जैसे ही तू मेरा घर छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ेगी तो शोभा वाली माने सुंदर सुंदर, सुखद माने सुख देने वाली, कितनी माने कई, मंजू माने सुंदर, कुंजे माने झाड़ियां, मिलेंगी माने मिलेंगी। अरे सुंदर सुंदर सुख देने वाली न जाने कितनी सुंदर झाड़ियां मिलेंगी, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से, और उन कुंजों की जो प्यारी छाया है वह मृदुल स्वर से, अपने मृदुल स्वर से मतलब मीठे स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। ए हवा जब तुम जाओगी ना तो जो सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी उनकी छाया प्यारी होगी और वहां मधुर मधुर आवाज आ रही होगी और वो तुमको क्या करेंगी, मोह लेंगी। तो भी मतलब तब भी मेरा दुख लख, मेरा दुख लख माने देख करके, मेरा दुख देख करके, याद करके, वहां जा करके न विश्राम लेना, अर्थात विश्राम मत लेना, आराम मत करना, भले ही वो तुमको मोह लेंगी उसकी छाया, कुंजों की छाया, लेकिन तुम वहां जाकर आराम मत करना। चलिए अब इन 4 पंक्तियों का पूरा अर्थ देखते हैं। कह रही है राधिका कि ऐ हवा जैसे ही तुम मेरा घर छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो सुंदर सुंदर सुख देने वाली न जाने कितनी सुंदर कुंजें मिलेंगी, झाड़ियां मिलेंगी, और उनकी जो छाया होगी बड़ी प्यारी होगी, स्वर बड़े मीठे होंगे और वो तुमको मोह लेंगी, लेकिन फिर भी तुम मेरे दुख को याद रखना और वहां जा करके आराम मत करना। ठीक है, अब देखिए आगे आगे और क्या कहती हैं राधिका। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत्पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता
वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को, मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से, मुह्यमाना न होना। क्या कहती हैं राधिका कि थोड़ा आगे और थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी हवा तो सरस रव का, सरस माने रस से भरा हुआ, रव माने आवाजों वाला, धाम माने स्थान, शतपुष्प माने सुंदर सुंदर फूलों वाला मिलेगा। और अच्छे अच्छे, बहु माने बहुत से, द्रुम माने पेड़ मिलेंगे और लतावान होंगे वो पेड़, अर्थात उन पेड़ों के ऊपर लताएं फैली होंगी। सौंदर्यशाली पेड़ होंगे अर्थात पेड़ों की सुंदरता देखते ही बनती होगी। ठीक है। और प्यारा वृंदा विपिन, प्यारा वृंदा विपिन माने वृंदावन, विपिन माने जंगल, वृंदा माने वृंदा, तो वृंदावन का जंगल मिलेगा। और मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मुग्धकारी माने मोह लेने वाला प्यारा वृंदावन भी मिलेगा। आना जाना, अरे तुम आना और जाना इस विपिन से, इस जंगल से, विपिन माने जंगल, मुह्यमाना न होना, मुह्यमाना माने मोहित, आना और जाना इस जंगल से लेकिन उस जंगल पर मोहित मत होना। चलिए इन चार पंक्तियों का पूरा अर्थ देखते हैं। कहती हैं कि थोड़ा सा और आगे बढ़ोगी तो रस वाला और आवाजों वाला स्थान मिलेगा, सुंदर सुंदर फूलों वाला, अच्छे अच्छे बहुत से पेड़ होंगे जिनके ऊपर लताएं होंगी और वो पेड़ बड़े सुंदर दिखेंगे। और प्यारा वृंदावन का जंगल भी मिलेगा जो मन को मोह लेगा। और तुम क्या करना, आना और जाना इस जंगल से, लेकिन इस जंगल पर मोहित मत होना। ठीक है। और देखिए आगे क्या कहते हैं, राधिका क्या कहती हैं, कहती हैं जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। क्या कहती हैं कि जाते जाते अगर पथ में, रास्ते में, क्लांत माने दुखी, कोई दिखावे माने दिख जाए, जाते जाते अगर रास्ते में कोई दुखी दिख जाए तो जाके सन्निकट, यानी कि सन्निकट माने उसके पास, तो उसके पास जाकर उसकी क्लांतियों माने दुखों को क्या करना, है हवा मिटा देना। और धीरे धीरे परस करके माने छू करके, धीरे धीरे उसको छू करके गात उत्ताप खोना, गात माने शरीर का, उत्ताप माने दुख, खोना माने दूर कर देना, उसके शरीर का दुख क्या करना, दूर कर देना। और सदगंधों से श्रमित जन को, सदगंधों माने सुगंधों से, श्रमित माने थके हुए, जन माने व्यक्ति को, सुगंधी से थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना अर्थात खुश कर देना। क्योंकि ऐ हवा जब तुम जाओगी तो सदगंध लेके जाओगी, सुगंधी लेके जाओगी, तो अपनी सुगंधी से उस थके हुए व्यक्ति को खुश कर देना। ठीक है। तो इन चार पंक्तियों का अर्थ देखिए क्या कहते हैं। राधिका कहती हैं कि जाते जाते अगर रास्ते में तुमको कोई क्लांत माने दुखी व्यक्ति दिख जाए तो उसके पास जाकर के उसके दुख को मिटा देना और धीरे धीरे छू करके उसके शरीर के दुख को दूर करना और अपनी सुगंधी से उस थके हुए व्यक्ति को सुखी कर देना, खुश कर देना। ठीक है। और देखिए आगे क्या कहती हैं।
लज्जाशीला पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोदले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की, म्लानताएं मिटाना। देखिए क्या कहते हैं, ये जो यहां लिखा हुआ है म्लान लाएं, ये म्लानताएं रहेगा, इसको आपकी पुस्तक में होगा तो बना लीजिएगा, म्लानताएं। देखिए क्या कह रही हैं कि लज्जाशीला अर्थात लजाने वाली, पथिक महिला, पथ में कोई महिला, जो कहीं दृष्टि आ जाए मतलब नजर आ जाए। अगर पथ में कोई लज्जाशील महिला नजर आ जाए तो क्या, होने देना विकृत वसना, तो न, मतलब न होने देना, विकृत माने खराब, वसना माने कपड़े को, तो उसके कपड़े को खराब मत होने देना, किसके, सुंदरी को, अर्थात वो लजाने वाली है, तो ऐ हवा तुम ऐसे मत बहना कि उसके कपड़े उड़ जाएं, क्योंकि वो महिला कैसी है, लजाने वाली है। तो जब उसके कपड़े उड़ेंगे, जब उसके कपड़े उसके अंगों से हटेंगे तो वो क्या करेगी, शर्माएगी। तो देखो राधिका कितना ख्याल करके कह रही हैं कि ऐ हवा तुम क्या करना, उसके कपड़े को कभी बिगड़ने मत देना, ठीक है। और देखिए, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, श्रमित माने थकी हुई, और वो महिला अगर थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो गोद ले श्रांति खोना, तो उसको अपनी गोद में लेकर के श्रांति माने थकान को खो देना, मिटा देना। होठों की और कमल मुख की, उसके होठों की और उसके कमल जैसे मुख की जो म्लानताएं हैं, जो थकावट उसके होठों और कमल जैसे मुख पर आ गई है, सुंदर मुख पर आ गई है, उस थकावट को क्या करना, मिटा देना, ठीक है। तो देखिए क्या कहती हैं राधिका कि ऐ हवा, अगर रास्ते में कोई महिला, लज्जाशील महिला, लजाने वाली महिला दिख जाए तो तुम ऐसे बहना कि उसके कपड़े उड़ न पाए, और जो थोड़ी सी भी वह थकी हुई मालूम हो तो उसको गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना, उसके होठों और उसके मुख पर, सुंदर मुख पर जो मलिनता आ गई है उसको भी दूर कर देना। चलिए और देखिए आगे क्या कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना, खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी, क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को। देखिए क्या कह रहे हैं, राधिका कह रहे हैं कि कोई क्लांता माने दुखी, कोई दुखी, कृषक लन्ना माने किसान की पत्नी, खेत में जो दिखावे मतलब दिख जाए, अगर कोई दुखी किसान की पत्नी खेत में दिख जाए तो धीरे धीरे परस उसकी, परस माने छू करके, धीरे धीरे माने धीरे धीरे, धीरे धीरे छू करके उसकी क्लांतियों को माने दुखों को क्या करना, मिटाना। जाता कोई जलद, जलद माने बादल, और यदि कोई बादल जा रहा हो, यदि हो व्योम में माने आकाश में, यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला,
तो उस बादल को लाना और क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो अपनी छाया के द्वारा, उस बादल की छाया के द्वारा ऐ हवा सुखित करना माने सुख देना, तप्त माने उस तपती हुई दुखी, भूतांगना माने स्त्री को। अब सोचिए क्या गजब की बातें कह रही हैं राधिका कि अगर कोई, इसका पूरा अर्थ देखते हैं फिर समझते हैं। कोई दुखी किसान की पत्नी अगर खेत में दिख जाए तो धीरे धीरे उसको छू करके उसके दुख को मिटा देना है हवा। और अगर कोई बादल आकाश में जाता हुआ दिखाई दे तो उसको ला करके उस बादल की छाया के द्वारा उसको सुख देना, किसको, उस दुखी औरत को, दुखी स्त्री को। सोचिए जब धूप होती है और हमारे ऊपर जब बादल आ जाता है तो हमें छाया मिलती है ना, उस छाया की बात कर रही है राधिका। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए आगे क्या कह रही है राधिका कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। क्या गजब की बातें कह रही हैं कि जाते जाते अर्थात इस प्रकार तुम चलते चलते पहुंच मथुरा धाम में, इस प्रकार चलते चलते तुम कहां पहुंच जाओगे, मथुरा धाम में, मथुरा में जहां हमारे प्रिय रहते हैं। तो उत्सुका हो तो बड़ी उत्सुक हो जाओगी। क्यों उत्सुक हो जाओगी, उतावली हो जाओगी? न्यारी शोभा माने सुंदर शोभा, वर नगर की, वर माने श्रेष्ठ सुंदर, नगर की माने नगर की, मथुरा नगरी की सुंदर शोभा देखना और मुग्ध होना। तुम मथुरा नगरी की सुंदर, मथुरा नगरी की सुंदर शोभा को देखना और उस पर मुग्ध होना। अब फिर क्या होगा, तू होवेगी चकित, और तुम देख करके उसकी सुंदरता को चकित हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। लख के माने देख करके, मेरू से मंदिरों को, मेरू से माने मेरू पर्वत जितने ऊंचे ऊंचे, ऐसे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम क्या हो जाओगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी ऐ हवा। और आभा वाले, आभा वाले माने चमक वाले कलश, और उन मंदिरों के ऊपर कलश लगे होंगे, और वो कलश कैसे होंगे, बड़े चमकीले होंगे, जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क माने होता है सूर्य। जब तुम वहां हवा पहुंचोगी मथुरा में तो वहां जो ऊंचे ऊंचे मेरू जैसे पर्वत, मेरू पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं, उनके ऊपर जो कलश लगे हैं उनकी चमक इतनी है कि लगता है कि दूसरे सूर्य हैं वो। ठीक है, चलिए इसका 4 पंक्तियों का पूरा अर्थ देखते हैं। कह रही है राधिका कि जाते जाते जब तुम मथुरा नगरी में पहुंच जाओगी तो बड़ी उत्सुक होगी, क्योंकि वहां जब पहुंचोगी तो देखोगी। और न्यारी शोभा अर्थात सुंदर सुंदर शोभा दिखेगी, किसकी, नगर की, अर्थात नगर बड़ा सुंदर होगा, तुम उसको देखना और मुग्ध होना। और तुम वहां के मेरू जैसे मंदिरों को, अर्थात पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी, जिनके जो कलश है ना वो बड़े चमकीले हैं और लगता है कि कोई सूर्य निकल गया है, इतने चमकीले उन मंदिरों के कलश हैं। आगे चलिए, आगे और क्या कहती हैं राधिका, देखें पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों
मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखिए क्या कहती हैं राधिका कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, म अनुप्रास अलंकार। और क्या करना, देखे अर्थात देखना पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाकर के, मथुरा के जो मंदिर हैं उनमें जाना और जाकर के देखना। नाना वाद्यों, अनेक प्रकार के वाद्य माने बजाने वाले यंत्र, बाजा बजाने वाले यंत्र, अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। मंदिरों में जब तुम जाओगी ना तो वहां अनेक प्रकार के बाजे बज रहे होंगे, तो उनके मधुर स्वर की मुग्धता जो होगी, मधुर स्वर माने जो बाजे बज रहे हैं वो मधुर स्वर में बज रहे होंगे, और उनकी जो मुग्धता है, मोह लेने का जो गुण है उसको और बढ़ा देना। ऐ हवा, सोचिए कि राधिका कह रही हैं कि हवा के माध्यम से मुग्धता बढ़ती है, आवाजें आती हैं। ये इतना बड़ा साइंस, ये इतना बड़ा नॉलेज अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी देखिए उस समय बता रहे हैं कि अर्थात जो कुछ भी हम सुनते हैं बोलते हैं वो सब हवा के कारण होता है। अगर वायु ना हो, हवा ना हो तो कुछ हो नहीं सकता। तो वो यहाँ कहलवा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी राधिका जी से कि हवा, तुम मंदिरों में जाना और वहां जो बाजे बज रहे होंगे उनकी मनोहरता को, मुग्धता को और बढ़ा देना। किंवा या फिर, किंवा माने या फिर, लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या फिर रुचिर माने पसंदीदा, तरु माने पेड़ के, शब्दकारी माने शब्द करने वाले फलों को, अर्थात ऐसे पेड़ जो बजते हैं, बोलते हैं, ऐसे पेड़ों के फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रव से, रव माने आवाज, मधुर आवाज से मुग्ध हो बजाना। ऐ हवा, मंदिरों में जाना तो जो तुमको पसंदीदा पेड़ मिलेंगे उनके शब्दकारी फलों को क्या करना, धीरे धीरे मधुर आवाज में मुग्ध हो करके, मोहित हो करके बजाना। ठीक है, इस प्रकार इसका अर्थ देखते हैं। क्या है, कह रहे हैं राधिका कि ऐ हवा, पूजा के समय मथुरा के मंदिरों में जाना और वहां अनेक प्रकार के बाजे बज रहे होंगे, उनकी मनोहरता को, मुग्धता को और बढ़ा देना, या फिर किसी पसंदीदा पेड़ के शब्दकारी फलों को, शब्दकारी माने शब्द करने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर आवाज से बड़ी मोहित होकर के बजाना। ठीक है, और देखिए और आगे क्या कहती हैं, तू देखेगी जलद तन को जावहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके, होंगे लोने नयन उनके, ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके, सीखत होंगे सुधा से। क्या कहती हैं राधिका कि तू देखेगी, अर्थात ऐ हवा तू देखेगी जलद तन को, जलद तन माने, जलद माने बादल, तन माने शरीर,
बादल जैसे शरीर वाले को देखोगी। बादल मतलब बादल का जो रंग है सांवला, तो सांवले शरीर को जा वहीं माने वहां जा करके, तदगता माने जैसे ही पहुंचोगी। ऐ हवा, जब तुम जैसे ही वहां पहुंचोगी तो वहां जा करके बादल जैसे रंग वाले सांवले व्यक्ति को देखोगी, ऐसे तन को देखोगी, ऐसे शरीर को देखोगी। होंगे लोने, लोने माने सुंदर, नयन माने नयन, उनके माने उनके। राधिका कह रही है कि ए हवा, उनके जो नयन होंगे ना वो लोने होंगे, सुंदर होंगे। ज्योति उत्कीर्णकारी, अर्थात जो उनकी आंखों की ज्योति होगी वो उत्कीर्णकारी होगी, अर्थात आंखें बड़ी चमकीली होंगी। और मुद्रा होगी, और उनकी मुद्रा कैसी होगी, अवस्था कैसी होगी, तो वर वदन की, उनके वर माने सुंदर, वदन माने मुख, उनके सुंदर मुख की मुद्रा कैसी होगी, तो मूर्ति सी सौम्यता की। जैसे मूर्ति बड़ी सौम्य होती है, सुंदर होती है, मुस्कुराहट भरी होती है मूर्ति के ऊपर, मूर्ति के मुख पर, वैसे ही मेरे प्रिय कृष्ण के मुख की सुंदरता होगी, अर्थात उनके होठों पर मुस्कुराहट होगी। और सीधे साधे वचन, और उनके जो वचन होंगे ना एकदम सीधे साधे होंगे। उनके सिक्त होंगे सुधा से, और वो वचन सिक्त माने डूबे हुए होंगे, भरे हुए होंगे, सुधा से माने अमृत से। ठीक है, अब देखिए इन 4 पंक्तियों में क्या कहती है राधिका कि ऐ हवा, तुम जैसे ही वहां पहुंचोगी तो वहां जाकर के बादल जैसे रंगों वाले शरीर को देखोगी, और उनकी जो आंखें होंगी लोनी होंगी, बड़ी सुंदर होंगी, आंखों में बड़ी ज्योति होगी, चमकीली आंखें होंगी, और उनके सुंदर मुख की जो मुद्रा होगी, अवस्था होगी, वो कैसी होगी, मूर्ति सी सौम्यता, अर्थात मूर्ति जैसी सुंदर लग रहे होंगे उनके मुख। और सीधे साधे वचन उनके, और उनके वचन बड़े सीधे साधे होंगे और अमृत से भरे होंगे, अर्थात मीठे होंगे उनके वचन। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहती हैं राधिका, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद्वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और देखिए ये अब राधिका जो है वो हवा को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि वो होंगे कैसे, कैसे दिखेंगे, क्योंकि मैं जो संदेशा भेज रही हूं तुम उन्हीं को जाके सुनाना, किसी दूसरे को मत सुना देना। तो वो भगवान श्री कृष्ण की पहचान बता रही हैं। देखिए क्या कहती हैं कि नीले फूले कमल दल, कमल माने कमल के, दल माने समूह, नीले फूले हुए कमल, कमलों के समूह, अर्थात नील कमल के समूहों। सी गात माने शरीर की, श्यामता है माने श्याम रंग है, अर्थात उनके शरीर का जो रंग है ना वह नीले फूले हुए कमल फूलों के समान है। कमल के ऐसे फूल जो नीले रंग के खिलते हैं, उनके शरीर का रंग वैसा है। और पीला प्यारा वसन, प्यारा पीले रंग का वसन, अर्थात प्यारा माने सुंदर, सुंदर पीला कपड़ा, वसन माने वस्त्र, कटी में माने कमर में, पहनते हैं फबीला माने बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर प्यारा पीला कपड़ा कटी अर्थात कमर में पहनते हैं। और छूटी काली अलक, अलक माने होता है जुल्फ, तो छूटी काली अलक मुख की कांति को, मुख की चमक को, सुंदरता को बढ़ाती है। अब सुनिए
भगवान श्री कृष्ण हैं और बाल बड़े बड़े हैं, तो उनके जो बालों की लट है, जिसको हम लोग जुल्फ कहते हैं, वो थोड़ी सी ऐसे उनके मुख पर लटकी होगी, तो ये उनके सुंदरता को क्या करेगी, बढ़ाएगी। और सदवस्त्रों में मतलब अच्छे वस्त्रों में, नौवल तन माने नए शरीर की फूटती सी प्रभा है, अर्थात ऐसा लगता होगा जैसे कि सुबह का सूरज जैसे प्रभा के समय, भोर के समय, भोर के बाद जब सूरज निकलता है उस समय जैसी किरणें निकल कर आती हैं, वैसे उनके शरीर की शोभा होगी। किसमें, सद वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में। ठीक है, अब चलिए इन 4 पंक्तियों का पूरा अर्थ देखते हैं। कह रही हैं कि नीले फूले हुए कमलों के समान उनके शरीर का रंग होगा और वह कमर में सुंदर पीला वस्त्र पहनते होंगे और उनके मुख पर उनकी जुल्फ लटकी होगी, लट लटकी होगी, जो उनके मुख की सुंदरता को बढ़ाती होगी, और सुंदर सुंदर वस्त्रों में ऐसा लगता होगा जैसे कि किरणें निकल रही हैं, प्रभा है। ठीक है, और देखिए आगे आगे क्या कहती हैं राधिका, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभवर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी, शक्ति की पेटिका है। देखिए क्या कहती हैं राधिका कि सांचे ढाला सकल वपु है, वपु माने शरीर, सकल माने सारा, पूरा, सांचे ढाला माने सांचे में ढाला गया, ऐसा उनका शरीर लगेगा मेरे प्यारे मोहन का कि जैसे सारा शरीर ही सांचे में ढाला गया है, और दिव्य सौंदर्यशाली, और बड़ा दिव्य होगा, मतलब चमक होगी और बड़ा सुंदर होगा। सतपुष्पों सी अर्थात सुंदर सुंदर पुष्पों जैसी, सुरभि माने सुंदर वायु, सुगंधित वायु, उसकी प्राण संपोषिका होगी। किसकी, उस शरीर की। उस शरीर में सुंदर सुंदर सुगंधित फूलों की हवा आ जा रही होगी, अर्थात वो अगर सांस भी लेते हैं तो सुंदर सुंदर फूलों की सुगंधी ही जाती है। क्यों? क्योंकि उनके आसपास पुष्प वाटिकाएं लगी हुई हैं, फूल के बगीचे हैं। और दोनों कंधे, और दोनों कंधे कैसे हैं, वृषभ वर, वृषभ माने बैल, वर माने श्रेष्ठ सुंदर, जैसे सुंदर सुंदर बैलों के कंधे होते हैं वैसे दोनों कंधे भगवान श्री कृष्ण के होंगे, बड़े ही सजीले, बड़े ही सुंदर कंधे होंगे। और लंबी बाहें, और उनकी जो बाहें होंगी वो लंबी होंगी, किसके समान, कौलभ कर, कलभ माने हाथी का बच्चा, और कर माने सूंड, हाथी के बच्चे के सूंड के समान उनकी लंबी बाहें भगवान श्री कृष्ण की शक्ति की पेटिका है। बाहें जो हैं उनकी हाथी के बच्चों के सूंड के समान होंगी, लेकिन उनमें गजब की ताकत होगी, शक्ति की पेटिका होंगी, अर्थात शक्ति का भंडार होंगी। कौन, वो बाहें। ठीक है, चलिए इनका अर्थ देखते हैं 4 पंक्तियों का। राधिका कहती हैं कि उनका जो शरीर होगा ना वह सांचे में ढाला हुआ मालूम पड़ेगा, बड़ा सुंदर होगा, और सुंदर सुंदर सुगंधित वायु उनकी प्राणों का पालन करती होगी, संपोषिका होगी, प्राणों में आती और जाती होगी। और दोनों कंधे बैल जैसे बड़े ही सजीले होंगे, और जो लंबी बाहें होंगी वह हाथी के बच्चे के सूंड के समान शक्ति का भंडार होंगी। और आगे देखिए क्या कह रही हैं राधिका, राजाओं सा
सिर पर लसा, दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में, मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका, कंबुसा कंठ होगा। देखिए इसमें क्या कहती हैं राधिका कि राजाओं सा माने राजाओं जैसा, सिर पर लसा माने सुशोभित, सिर पर सुशोभित, दिव्य माने सुंदर, आपीड़ माने मुकुट होगा, और भगवान श्री कृष्ण के सिर पर सुंदर मुकुट होगा राजाओं जैसा। अशोभा होगी उभय श्रुति में, श्रुति माने कान, उभय माने दोनों, और दोनों कानों में शोभा होगी, सुंदरता होगी, किसकी? स्वर्ण के कुंडलों की, दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे। और नाना रत्ना कलित, नाना माने अनेक प्रकार के, रत्ना कलित माने रत्नों से आभूषणों से जड़े हुए क्या होंगे? केयूर होंगे। केयूर माने होता है बाजूबंद, जो भुजाओं में पहना जाता है, और वो कैसे होंगे? सुंदर होंगे। कहाँ होंगे? भुज में माने हाथ में। तो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर सुंदर केयूर अर्थात बाजूबंद लगे होंगे, बंधे होंगे। अब मोती माला, मोतियों की मालाओं से, लसित माने सुशोभित, उनका भगवान श्री कृष्ण का, कंबुसा माने शंख जैसा कंठ होगा अर्थात गर्दन होगी। ठीक है, तो इन चार पंक्तियों का पूरा अर्थ देखिए। कह रही है राधिका कि राजाओं जैसा उनके सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभित हो रहे होंगे, और उनकी भुजाओं में सुंदर सुंदर अनेक रत्नों से जड़े हुए बाजू बंद लगे होंगे, और उनके कंठ में, ऐसे गले में जो शंख जैसा है, शंख जैसे गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। ये पहचान बता रही है राधिका, ताकि हवा जाए तो संदेश उनके बजाय किसी और को न सुना दे, क्योंकि सुनाना किसको है? श्री कृष्ण को। तो श्री कृष्ण कौन है, कैसे दिखते हैं, उनकी पहचान कैसी है, ये पूरा राधिका बताएंगी, तब तो हवा जा करके बताएगी। तो इसलिए ये पूरा परिचय दे रही है, किनका? भगवान श्री कृष्ण का। अब चलिए और देखिए और आगे क्या कहती हैं। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हूँ निज सदन में, मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। देखिए क्या कहती है राधिका कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। और राधिका अंत में कह रही है कि ऐ हवा, तेरे अंदर यह गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथाएं माने दुख को जाकर सुना दे। तेरे पास मुख तो है नहीं कि तू जाकर के मेरी सारी बातों को बता देगी। तो क्या करना? व्यापारों को, व्यापारों माने कार्यों को, कामों को, प्रखर मति माने तेज बुद्धि, प्रखर माने तेज, मति माने बुद्धि से, और युक्तियों माने उपायों से, चलाना माने कर देना। तो मेरे कार्यों को अपनी तेज बुद्धि और उपायों से कर देना। क्या? बैठे जो हों निज सदन में,
मेरे जो प्यारे हैं वो अगर बैठे हों, कहाँ, निज माने अपने, सदन माने घर में, कौन, मेघ सी कांति वाले, मेघ सी बादल, मेघ माने बादल, कांति माने चमक, बादल जैसी चमक वाले यदि अपने घर में बैठे हों तो चित्रों को, इस भवन के, तो उस घर के चित्रों को ध्यान से देख लेना तुम। ठीक है, तो देखिए 4 पंक्तियों का पूरा अर्थ क्या हुआ कि ऐ हवा, तेरे अंदर वह गुण नहीं है कि तू मेरी सारी दुख की कहानी जाकर सुनाएगी, लेकिन क्या करना, व्यापारों, मतलब मैंने जो तुझे कार्य दिया है उनको अपनी प्रखर मति से, अब प्रखर माने तेज बुद्धि से और उपायों से क्या करना, पूरा करना। और यदि वो कहाँ बैठे हों, अपने घर में, मेघ जैसी चमक वाले अगर वो अपने घर में बैठे हों तो क्या करना, उनके उस घर के कमरे के चित्रों को ध्यान से देख जाना। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रही हैं राधिका। कहती हैं, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जा जा के निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरती उनको हो सकेगी हमारी। देखिए क्या कहती हैं इन पंक्तियों में। यहां पर को है तो की कर लीजिएगा। कह रही हैं कि ऐ हवा, जहां वो जिस कमरे में बैठे हो ना, तो उस कमरे में जो चित्र लगे हों उन चित्रों को ध्यान से देखना, और क्या करना, उन चित्रों में, जो चित्रों में अर्थात उन चित्रों में विरह विधुरा, विरह में विधुर अर्थात व्याकुल कोई स्त्री का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में किसी महिला का चित्र हो जो बड़ी व्याकुल हो, विरह में बड़ी दुखी हो, तो उस चित्र को क्या करना, तो जा जाके निकट, तो उसके पास जा जा करके, उस चित्र के पास जा जा करके उसको भाव से, मतलब बड़े प्यार से हिलाना। अब प्यारे हो के चकित, जिससे क्या होगा, जब चित्र को तुम हिलाओगी तो जो मेरे प्यारे हैं ना वो चकित हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे देख करके उसको हिलता हुआ, जिससे चित्र की ओर देखें, और वो क्या करेंगे, तुरंत चित्र की ओर देखने लगेंगे। आशा है, हमको आशा है ऐ हवा कि यूं सूरती उनको, सूरती माने याद, यूं माने इस प्रकार याद उनको हो सकेगी हमारी, माने हमारी याद उनको आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए इन 4 पंक्तियों में क्या कहती हैं कि ऐ हवा, अगर उनके कमरे में चित्र हों और उन चित्रों में किसी विरह में दुखी महिला का कोई चित्र हो तो उसके पास जा करके उसको हिला देना, और जब तुम हिलाओगी तो वो आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र को देखेंगे, और जब देखेंगे तो मुझे आशा है कि वो मेरे बारे में समझ जाएंगे, मेरी उनको याद आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए और क्या कहती हैं राधिका। कहती हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, देवात्मा को सूरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। देखिए क्या कहती हैं कि ऐ हवा, जो कोई भी इस सदन में
अर्थात उस घर में जिसमें हम मेरे प्यारे बैठे हों, उस घर में कोई भी चित्र उद्यान का हो, उद्यान माने बगीचे का हो, तो क्या करना, औ हूं माने और हूं, प्राणी माने जीव जंतु, विपुल माने बहुत से, उसमें घूमते बावले से माने पागल से। ऐ हवा, अगर उनके कमरे में कोई बगीचे का चित्र हो और उसमें बहुत से जीव जंतु पागल की तरह घूमते दिखाए गए हों, दिखाई दे रहे हों, तो उस चित्र को क्या करना, तो जाके सन्निकट माने उसके पास और हिला के उसे भी, और उसको भी हिला देना, उस चित्र को भी हिलाना। देवात्मा को, मतलब वो जो मेरे देवात्मा है, देवों की आत्मा है श्री कृष्ण, वो देवात्मा। सुरति माने ध्यान, ब्रज के व्याकुलों की, ब्रज के लोग व्याकुल हैं, इसका उनको ध्यान आ जाएगा। कब, जब वो बगीचे में जो घूमते हुए जानवर पागल से दिखाए गए हैं उस चित्र को देखेंगे तब। अब इसका पूरा अर्थ देखिए 4 पंक्तियों का। कह रही हैं राधा कि ऐ हवा, अगर उस घर में कोई भी बगीचे का चित्र हो और उस बगीचे में बहुत से जीव जंतु पागल से घूमते दिखाई दें, तो क्या करना, उस चित्र के पास जाके उसको भी हिला देना। इस प्रकार मेरे जो प्रियतम हैं श्री कृष्ण हैं, वो ब्रज के व्याकुल लोगों को याद करेंगे, अर्थात ब्रज के व्याकुल लोगों की उनको याद आ जाएगी। अब देखिए और आगे की पंक्तियों में क्या कहती हैं राधा, कोई प्यारा कुसुम कुमला गे हमें जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। देखिए क्या कहती हैं राधिका कि कोई प्यारा कुसुम, कोई प्यारा सा सुंदर सा, कुसुम माने फूल, कुमला माने मुरझाया हुआ, गेह में माने घर में पड़ा हो, जिस घर में मेरे प्यारे हों और उस घर में यदि कोई प्यारा सा मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर, तो मेरे प्यारे के चरणों पर, पैरों पर ला करके डाल देना उस फूल को। और यूं माने इस प्रकार देना, ऐ पवन बतला, इस प्रकार बतला देना ऐ पवन, ऐ हवा, क्या कि फूल सी एक बाला, अर्थात फूल जैसी एक बाला माने लड़की, मलाना हो अर्थात मलिन हो करके, मुरझा करके, कमल पग को, आपके कमल जैसे चरणों को क्या करना चाहती है, चूमना चाहती है। ठीक है, अब इनका चारों पंक्तियों का अर्थ देखिए कुल मिला करके। कह रही है राधा कि ऐ हवा, जिस घर में वो बैठे हों यदि उसमें कोई प्यारा सा कुम्हलाया हुआ फूल पड़ा हो, तो उसको ला करके मेरे प्यारे के चरणों पर डाल देना और इस प्रकार उनको ये बतलाना, अर्थात वो समझ जाएंगे कि इसी फूल जैसी एक लड़की मुरझा गई है और मेरे कमल जैसे पैरों को चूमना चाहती है, वो समझ जाएंगे ये बात। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या कहती हैं, जो प्यारे मंजू पवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना, वेणु सा कीचकों को, यों होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। देखिए और क्या कहती हैं
कि जो प्यारे और यदि मेरे प्यारे मंजू मने सुंदर, उपवन मने बगीचे में, और वाटिका मने फूलों का बगीचा में क्या हूं, खड़े हूं। उतना जो मैंने काम तुमको कहा है करने के लिए वो कब करना, जब वो अपने घर में हो। लेकिन अगर वो घर में ना हो, कहाँ हो, किसी उपवन माने बगीचे में, और वाटिका माने फूलों का बगीचा, या उसमें वो खड़े हों, तो क्या करना, छिद्रों में अर्थात छेद में, क्वणित करना माने आवाज करना, वेणु सा माने बांसुरी जैसा, कीचकों को माने बांस के छिद्रों में जाकर के बांसुरी जैसी आवाज करना, क्वणित करना माने बजाना। और यूं होवेगी सुरति उनको, यूं माने इस प्रकार, सुरति माने ध्यान, होवेगी उनको माने ध्यान हो जाएगा उनको, किसका, सर्व गोपांगना का। जितनी गोपियां हैं ब्रज की, उन सारी गोपियों की उनको याद आ जाएगी जब तुम ऐसा करोगी तब। जो हैं वंशी माने बांसुरी के, श्रवण रुचि माने सुनने के पसंद से, दीर्घ माने बहुत ज्यादा, उत्कंठ माने इच्छित हैं, अर्थात वो समझ जाएंगे कि जो ब्रज की गोपियां हैं उनके मन में बहुत उत्कंठा है, बहुत इच्छा है, क्या करने की, बांसुरी के श्रवण की, बांसुरी को सुनने की उनके मन में बड़ी इच्छा है। इन 4 पंक्तियों का पूरा अर्थ देखिए। कहती हैं कि ऐ हवा, यदि वो मेरे प्यारे सुंदर बगीचे या वाटिका में खड़े हों तो तुम क्या करना, वहां के बांस के छिद्रों में जा करके बांसुरी जैसा बजाना, जिससे वो सभी गोपियों के बारे में सोचेंगे और जान जाएंगे कि सभी गोपियां बड़ी इच्छुक हैं बांसुरी की आवाज सुनने के लिए। ठीक है, और आगे देखिए, और क्या है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याग्र हो डुबाना, यो देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। देखिए, कहती हैं कि ला के फूले अर्थात फूले हुए, किसको, कमल दल को, अर्थात कमल के समूहों को, कमल के कई सारे फूलों को क्या करना, फूले हुए फूलों को ला करके श्याम के सामने, श्याम के सामने ला करके फूलों को, कमल के फूलों को थोड़ा थोड़ा, विपुल माने बहुत अधिक, जल में माने पानी में, जल में, व्यग्र माने व्याकुल होकर के डुबाना, अर्थात बहुत से जल में व्याकुल होकर के कमल के फूलों को थोड़ा थोड़ा डुबाना। इससे क्या होगा, यूं माने इस प्रकार, देना ऐ भगिनी जतला, जतला माने बतला, बतला देना, ऐ भगिनी, भगिनी माने बहन, ऐ मेरी बहन तुम जाकर के ये बतला देना, क्या, कि एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज माने कमल, नेत्रा माने नेत्रों वाली, आंखों वाली, कमल जैसी आंखों वाली एक लड़की क्या करती है, आंखों को हो विरह विधुरा, विरह विधुरा माने विरह में दुखी हो करके वह लड़की, महिला, वारी माने पानी में, बोरती है, किसको बोरती है, आंखों को। ठीक है, अब देखिए इन पंक्तियों में राधा ने हवा को अपनी बहन बना लिया है। अच्छा सोचिए, मतलब कितनी चतुरता से राधा ने कहा है कि अगर इसको मैं अपनी बहन बना लूंगी तो ये मेरे काम को जरूर करेगी, मना नहीं करेगी, इसलिए राधा ने हवा को बहन कहा है यहां पर। अब देखिए इन 4 पंक्तियों का पूरा अर्थ देखिए। कहती हैं राधा कि ऐ हवा, कमल के फूले हुए फूलों को श्याम के सामने ला करके बहुत से जल में थोड़ा थोड़ा व्याकुल होकर के डुबाना, जिससे इस प्रकार
वो ये समझ जाएंगे। या ऐ मेरी बहन तुम इस प्रकार उनको बताना कि एक कमल जैसी आंखों वाली लड़की अपने आंखों को विरह में व्याकुल होकर के पानी में बार बार बोरती है, अर्थात डुबाती है, मतलब अपनी आंखों में बार बार आंसू लाती है। ठीक है, आगे चलिए। आगे के पद्य में क्या कहती हैं? धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। देखिए क्या कहती हैं कि धीरे लाना वहन करके, वहन माने ढो करके, धीरे से लाना। क्या? नीप का पुष्प कोई, नीप माने होता है कदम्ब, पुष्प माने फूल, कदम्ब का कोई फूल धीरे से ढो करके उड़ा करके लाना, और प्यारे के चपल माने चंचल, दृग माने आंखें, चंचल आंखों के सामने डाल देना। किसको? कदम्ब के फूल को। ऐसे देना प्रकट दिखला, इस प्रकार तुम प्रकट करके दिखला देना। क्या? कि नित्य आशंकिता हो, कि मैं भी बड़ी आशंकित रहती हूं कि अब आएंगे, अब आएंगे मोहन, अब आएंगे। और कैसी होती विरहवश, अर्थात विरह के कारण, विरह में डूबी हुई कैसी हो जाती हूं मैं, नित्य माने हमेशा, रोमांचिता माने रोमांचित, अर्थात मैं बार बार ये सोचती हूं कि वो आएंगे आएंगे, तो मैं कदम्ब के फूल की तरह बार बार रोमांचित हो जाती हूँ, आशंका में रहा करती हूँ। वो ये इस बात को समझ जाएंगे जब तुम कोई कदम्ब का फूल ला करके उनकी आंखों के सामने रख दोगी तब। चलिए, इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? कह रही है राधिका कि ऐ हवा, तुम कदम्ब का कोई फूल लेकर के आना और मेरे प्यारे के चंचल आंखों के सामने डाल देना। इस प्रकार वो समझ जाएंगे कि मैं भी इसी फूल की तरह विरह में व्याकुल होकर के, विरह में दुखी होकर के कभी कभी आशंकित और रोमांचित हो जाती हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे की पंक्तियों में क्या कहती हैं। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। देखिए क्या कहती हैं राधिका, कहती हैं कि बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का। नीचे बैठे हों, विटप माने पेड़, जिस पेड़ के नीचे बैठे हों कौन? श्याम, तो उसी पेड़ का कोई पत्ता निकट उनके माने उनके पास, नेत्र के माने आंखों के पास लेकर के हिला देना। और यूं माने इस प्रकार, प्यारे को विदित करना माने बता देना, मेरे प्यारे को बताना, और विदित करना माने बताना, चातुरी से दिखाना माने बड़ी चतुरता पूर्वक उनको दिखाना, मेरे चिंता विजित माने चिंता में डूबे हुए, चित्त का माने मेरे चित्त का, क्लांत माने दुखी होकर कांप जाना। इस प्रकार तुम बतला देना कि मेरा भी हृदय चिंता से युक्त हो गया है, चिंता में डूबा है और दुखी होकर कभी कभी इसी पत्ते की तरह कांप जाता है। चलिए इसका चारों पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कह रही है राधिका कि अगर वो किसी पेड़ के नीचे बैठे हों
तो उसी पेड़ का कोई पत्ता उनकी आंखों के सामने लेके हिला देना। इस प्रकार बड़ी चतुरता से उनको दिखाना, उनको बताना कि राधा का भी जो चित्त है, मन है, बड़ा दुखी है और कभी कभी इसी पत्ते की तरह कांप जाता है। ठीक है, और आगे आगे क्या कहती हैं? सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन ओ सुखते नित्य जाना। क्या कहती हैं राधिका कि सूखी जाति मलिन लतिका। सूखी जाति माने सूखती हुई, मलिन माने मैली, लतिका माने कोई लता जो धरा में पड़ी हो, यदि जमीन पर पड़ी हो, धरा माने जमीन, तो पांवों के निकट उसको श्याम के, तो श्याम के पांवों के निकट उसको ला के गिरा देना। किसको? अगर कोई सूखती हुई मैली लता पड़ी हो तो उसको गिराना। अयो माने इस प्रकार सीधे से प्रकट करना, मतलब सीधे सीधे प्रकट कर देना, बता देना कि प्रीति से वंचिता हो, प्रेम से दूर रह करके, प्रेम से वंचित हो करके, मेरा होना कि मैं होती जा रही हूं अति मलिन, मैं भी इसी लता के समान मलिन होती जा रही हूं, मैली होती जा रही हूं, और सूखते नित्य जाना, और मैं भी नित्य दिन प्रतिदिन सूखते जा रही हूं, ये बात बतला देना। ठीक है, तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखिए। कह रही है राधा कि यदि धरती पर कोई सूखती हुई मैली लता पड़ी हो तो उसको श्याम के पांवों के सामने लाकर गिरा देना। इस प्रकार तुम सीधे सीधे बता देना कि प्रेम से वियुक्त होकर, दूर होकर के राधा भी ऐसी ही लता के समान मैली होती जा रही है और सूखती जा रही है। किसके समान? लता के समान। चलिए और आगे देखते हैं। कहती हैं कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। कहती हैं कोई पत्ता, अगर कोई पत्ता नवल तरु का, अब देखिए कोई पत्ता नवल, नवल माने नया पत्ता, कोई अगर नया पत्ता, तरु का माने पेड़ का, पीत जो हो रहा हो, पीत माने पीला, अगर किसी पेड़ का नया पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के, दृग माने आंखों के, युगल माने दोनों, दोनों आंखों के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना, धीरे धीरे संभाल के रखना और उन्हें यूं बताना, माने इस प्रकार बताना, पीला होना कि मैं भी पीली होती जा रही हूं, प्रबल दुख से माने बहुत बड़े दुख के कारण, अप्रोसिता सा माने ऐसी स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो, जैसे वो स्त्री पीली होती चली जाती है, उसका सौंदर्य खत्म हो जाता है, वैसे मेरा भी सौंदर्य खत्म हो रहा है। ठीक है, अब इन 4 पंक्तियों का अर्थ देखिए। राधा कह रही हैं कि ऐ हवा, अगर किसी पेड़ का नया पत्ता पीला हो रहा हो तो मेरे प्यारे के
दोनों आंखों के सामने लाकर उसे धीरे धीरे संभाल कर रखना और इस प्रकार बताना कि राधा भी इस पत्ते के समान पीली होती जा रही है। क्यों? क्योंकि बहुत दुख है उसको, क्योंकि आप छोड़ के चले आए हैं। और प्रोसिता सा, जैसे किसी स्त्री का पति परदेश चला जाए तो उसका रंग रूप सब फीका पड़ जाता है, उसकी सुंदरता खत्म होने लगती है, वैसे राधा का भी खत्म हो रहा है। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या कहती हैं राधिका? यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लान देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित को बोध मैं दे सकूंगी। देखिए क्या कहते हैं राधिका कि यूं माने इस प्रकार, प्यारे को विदित करके माने बता करके, सर्व मेरी व्यथाएं माने सभी मेरी दुख कथाएं, मेरी सभी दुख कथाएं मेरे प्यारे को बता करके धीरे धीरे वहन करके माने ढो करके पांव की धूली लाना, उनके पांव के, उनके चरणों के पास की धूली लाना। थोड़ी सी भी चरण रज माने पैरों की धूली, थोड़ी सी भी पैरों की धूली, जो माने यदि ला न देगी हमें तू, यदि तू हमें लाकर नहीं देगी हवा, तो हाय कैसे तो व्यथित माने दुखी, चित्त माने मन को, मैं दुखी मन को कैसे बोध माने मनाऊंगी, दे सकूंगी माने मना सकूंगी। अर्थात पूरा अर्थ देखिए क्या कहती हैं कि ऐ हवा, इस प्रकार तुम मेरी सारी दुख कथा मेरे प्यारे को बता करके उनके पांव की धूली को धीरे धीरे लाना। अगर तुम थोड़ी सी भी पैरों की धूल मुझे लाकर नहीं दोगी तो बताओ मैं अपने दुखी चित्त को, मन को कैसे मना सकूंगी, कैसे मना पाऊंगी। ठीक है, अब चलते हैं अंतिम पंक्तियों पर कि अंतिम पंक्तियों में राधिका क्या कहती हैं? पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। देखिए अंतिम पंक्तियों में कहती हैं राधिका कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। ऐ हवा, मैंने ऊपर तुमको जो जो कहा है करने के लिए, यदि वो तुझसे पूरी न हो पाए, तू वो न कर पाए, तो क्या करना? तो तू मेरी विनय इतनी, तू मेरी बस इतनी विनय, विनय माने प्रार्थना, इतनी मान ले और क्या, चली जा। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना मान कि तू चली जा। और क्या कर? छू के प्यारे कमल पग को, कमल पग माने चरण कमलों को, ऐसे पैर जो कमल हैं, ऐसे पैरों को, यहां रूपक अलंकार है, तो छू करके मेरे प्यारे के चरण कमलों को प्यार के साथ आ जा, बड़े प्यार के साथ उनको छू करके आ जा, जा और उनको, उनके चरणों को छूकर आ जा। फिर क्या होगा? जी जाऊंगी, अरे मैं जी लूंगी, जी जाऊंगी मतलब जी लूंगी, हृदय तल में माने अपने हृदय से, तुझी को लगा के। ऐ हवा, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके मैं अपना जीवन जी लूंगी, मैं बिता लूंगी। ठीक है, इस प्रकार देखिए इन चार पंक्तियों में राधिका कहती हैं
कि ऐ हवा, यदि तुझसे और मेरी ये सब बातें जो मैंने तुझको कहने के लिए कहा, करने के लिए कहा है, अगर वो पूरी ना हो तो तू बस मेरी इतनी प्रार्थना सुन ले कि तू चली जा और जा करके मेरे प्यारे के चरणों को छू करके आ जा। मैं तुझे ही अपने गले से लगा लूंगी और मैं अपना जीवन बिता लूंगी। मैं ये मान लूंगी कि मैंने अपने प्यारे को अपने गले से लगा लिया। ठीक है, इस प्रकार आपका जो ये पाठ है पूरी तरह से समाप्त हो गया। अगर इसमें आपको कहीं पूछता है कि इसमें रस कौन सा है, तो आप लोग इसमें हमेशा वियोग श्रृंगार बताएंगे, क्योंकि इसमें श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। तो ये वियोग श्रृंगार इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो राधिका से दूर चले गए हैं, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। प्रेमी प्रेमिका जब अलग रहते हैं तो वहां वियोग श्रृंगार होता है, और जब वो साथ रहते हैं तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, आपको अर्थ पता होना चाहिए। अगर आपको अर्थ पता रहेगा तो आप हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है।